नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामीति नामने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामने। श्री वार्षभानुवी देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुगा भक्तिदासी गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दीनतारणे रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांत हारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका गुणगान करने का प्रयास कर रहे हैं। और परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज, उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है श्री भक्ति सिद्धांत वैभव। तो उस ग्रंथ में उनके जीवन के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में, उनके शिष्यों के बारे में बहुत कुछ इसमें बताया गया है। बहुत ऐसी पुस्तक है कि वैष्णव समाज में इसको कई हजारों साल तक इसको स्मरण रखा जाएगा और बहुत सारे भक्त इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ के भक्ति के जो ज्ञान है उसको और अच्छे से समझ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। जिस तरह से भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, ये ग्रंथ हैं। भगवत गीता भगवान कृष्ण ने स्वयं बोली है, व्यासदेव जी ने रचना किया। श्रीमद् भागवतम व्यासदेव जी की परिपक्व अवस्था में रचना है। श्री चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखी है। उसी तरह से ये जो श्री भक्ति सिद्धांत वैभव है वो भी एक महान कृति है, महान ग्रंथ है, जो वैष्णव साहित्य के जो आकाश है उसमें एक चमकते हुए तारे की तरह, चमकते हुए नक्षत्र की तरह है। और इस ग्रंथ को कई प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं उन्होंने इसका अध्ययन किया है। और बहुत सारे जो प्रभुपाद शिष्य हैं उनका जो रिव्यू आया है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद पूरा भक्ति करने का, भक्ति को देखने का पूरा जो दृष्टिकोण है वो बदल गया है ना। कि जो भी हम समझते हैं, जो भी हम सेवा करना चाहते हैं, अब एग्जैक्टली क्या भक्ति है, क्या सेवा है, क्या भावना होना चाहिए, वो सब बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सूक्ष्म रूप में इस पुस्तक में बताया गया है, जिसको समझे बिना हम सेवा और भोग में अंतर नहीं कर पाएंगे। सेवा और भोग को हम मिक्स कर देंगे, भोग को हम सेवा समझ लेंगे और सेवा में भोग करने लगेंगे। तो सेवा और भोग को एकदम स्पष्ट रूप से डिफरेंशिएट करने के लिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की शिक्षाएं हैं। और वही शिक्षाएं श्रील प्रभुपाद जी ने अपने भक्ति वेदांत तात्पर्य भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में दी हैं। तो जिस तरह से भगवान का गुणगान अलग अलग तरीके से किया जा सकता है ना, प्रमाणिक तरीके से किया जा सकता है, उसी तरह से भगवत गीता भागवतम अपने आप में परिपूर्ण है। और भगवत गीता और भागवतम का गुणगान और अधिक हो, है ना, उनकी शिक्षाएं और अधिक फैले, इसके लिए उसी लाइन में ये पुस्तक को लिखा गया है। तो जो शिला हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद, ये पूरा उनका नाम है ना। हिज
डिवाइन ग्रेस, कृष्ण कृपा मूर्ति, श्री श्रीमद या श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद। तो हम ये देखेंगे नाम कैसे आया है, इस नाम में जो अलग अलग शब्द हैं इसके क्या अर्थ है ना। और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, जैसे कि वैदिक कल्चर में एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम होते हैं, है ना। घर में नाम एक बुलाते हैं, फिर जो पाठशाला जाता है वहाँ पर एक अलग नाम होता है, या घर में एक दूसरा भी नाम होता है ना, जो ऐसे प्रेम से बुलाते हैं, और दीक्षा के बाद आध्यात्मिक नाम मिलता है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जिनका जो बचपन का नाम था विमला प्रसाद, है ना। तो विमला प्रसाद का अर्थ क्या है, तो आप में से जो जगन्नाथपुरी गए होंगे, जगन्नाथ मंदिर है, उसके पीछे विमला देवी का मंदिर है। तो जगन्नाथ जी को जो भोग अर्पण किया जाता है वो प्रसाद होता है, और फिर प्रसाद जाता है विमला देवी को, और विमला देवी जब ग्रहण करती हैं तो वो बनता है महाप्रसाद। और जब वो महाप्रसाद बनता है तो वो महाप्रसाद सब जगह वितरित होता है ना। तो विमला देवी जब ग्रहण करती हैं उसके बाद महाप्रसाद बनता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कौन है, विमला प्रसाद। विमला देवी की क्या है, प्रसाद है ना। तो विमला देवी कौन है, विमला देवी एक गोपी है जो कि ब्रजमंडल में एक क्षेत्र है जिसका नाम है काम्यवन। तो काम्यवन की अधिष्ठाता, काम्यवन में राधा कृष्ण की लीलाएं अच्छे से चल रही हैं, सब कुछ सही प्रबंध है कि नहीं है, उस काम्यवन की लीलाओं को देखने के लिए कौन है, विमला देवी। तो विमला देवी के प्रसाद हैं विमला प्रसाद। तो जिस तरह से जब जगन्नाथ जी को अर्पित भोग और प्रसाद जब विमला देवी ग्रहण करती हैं, तब उसकी पवित्रता, उसकी जो शुद्धिकरण करने की जो शक्ति है और अधिक बढ़ जाती है। उसी तरह से जो भक्ति के जितने भी निर्णय हैं, भक्ति के जितने भी सिद्धांत हैं जो व्यास देव जी ने दिए हैं, जो जगन्नाथ जी की जो कृपा है, वो भक्ति सिद्धांत जी के, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के द्वारा प्राप्त होती है। तो जिस तरह से जगन्नाथ जी का प्रसाद विमला देवी से प्राप्त होता है, उसी तरह से जगन्नाथ जी का प्रसाद वो विमला प्रसाद से प्राप्त होता है। इसलिए इस नाम का ये सिग्निफिकेंस है कि शास्त्रों का जो भी निर्णय है, जो भी कंक्लूजन है, वो विमला प्रसाद से ही प्राप्त होगा, है ना। फिर उनके नाम में आता है सिद्धांत सरस्वती, है ना, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती। उनका एक नाम और भी है, रे ऑफ विष्णु, है ना। तो जब उनके जो गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु, उनके पिता हैं, जब भक्ति विनोद ठाकुर ने जगन्नाथ जी से प्रार्थना किया कि आप अपने पार्षद, किसी एक पार्षद को भेजिए, है ना, क्योंकि मैं अकेले जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है उसको पुनर्स्थापित करना है, तो मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अकेले उस सेवा को कर पाऊँ। तो आप पर्सनल स्टाफ, एक व्यक्तिगत पार्षद आप भेजिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रकट होते हैं। तो उनको रे ऑफ विष्णु, विष्णु की किरण, ये भी कहा जाता है। फिर उनका जो पूरा जो नाम है, उस नाम में आता है सिद्धांत सरस्वती। तो दो अलग अलग शब्द हैं, एक है सिद्धांत और एक है सरस्वती। तो सिद्धांत मतलब कोई भी इस्टेब्लिश्ड ट्रूथ, है ना, कोई भी फैक्ट है, कोई सत्य है जो कि स्थापित है, स्थापित सत्य, स्थापित निर्णय, उसको बोलते हैं सिद्धांत। और सरस्वती कौन है, सरस्वती देवी है ना। सरस्वती देवी कौन है, तो वैदिक जो पूरा वैदिक जो शास्त्र हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक है पराविद्या और एक है अपराविद्या। पराविद्या मतलब जो कि भक्ति का ज्ञान है, जो भक्ति का ज्ञान है, संबंध अविधेय प्रयोजन, वो आता है पराविद्या में। और अपराविद्या क्या है कि इस संसार में कैसे रहा जाए, इस संसार में कैसे व्यवहार किया जाए, समाज का कैसे गठन किया जाए,
एक समाज में अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग वर्ण आश्रम है, एक दूसरे के ऊपर कैसे निर्भर रहते हैं, उन सब का ज्ञान किस में आता है? अपरा विद्या में। तो जो अपरा विद्या है उसकी अधिष्ठाता कौन है? सरस्वती देवी। जैसे हम देखते हैं लोग स्कूल में जाते हैं और सरस्वती देवी की मूर्ति प्रतिमा रहती है, उसके सामने वो विद्या प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो जो सरस्वती देवी हैं वो है अपरा विद्या की अधिष्ठाता। और सिद्धांत मतलब जो निर्णायक सत्य है, जो इस्टेब्लिश ट्रुथ है। तो सिद्धांत सरस्वती क्यों नाम दिया गया? क्योंकि 15 साल की उम्र में जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 15 साल की उम्र में थे तो ज्योतिष में वो बहुत पारंगत थे, जो ज्योतिष में बहुत एक्सपर्ट थे। आज हम जो ज्योतिष सोचते हैं कि भविष्यवाणी बताना कि आगे क्या होगा, जब हम प्रचार में जाते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि आप महाराज आप वो हस्तरेखा देखते हैं क्या, हमारी हाथ में क्या लिखा हुआ है, या आप कुंडली पढ़ते हैं क्या। भविष्य जानने की बहुत उनको वो रहता है, उत्सुकता होती है। लेकिन ज्योतिष मतलब यही नहीं कि भविष्यवाणी क्या है, ज्योतिष मतलब पूरा जो ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, अलग अलग जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स, उनकी डिस्टेंस क्या है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मौसम कैसे परिवर्तित होते हैं, बारिश कब आने वाली, तो ये इन सब का कैलकुलेशन। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो रुचि था ज्योतिष में, वो इसके ऊपर नहीं था कि भविष्यवाणी कि प्रिडिक्शन करना इनके साथ क्या होगा। उनका मेन था कि इस ब्रह्मांड की जो पूरी रचना है, ब्रह्मांड कैसे कार्य कर रहा है, उसकी जो जटिलता है उसको समझना, और कैसे ब्रह्मांड इतना सिस्टेमेटिक बना है, और उस सिस्टेमेटिक यूनिवर्स को समझने के बाद आप बहुत सारी चीज़ों को बता सकते हैं कि अभी ऐसा होने वाला है। तो उसके ऊपर उनका फोकस था। तो जब वो उनकी प्रकट लीला, जब 15 साल के वो थे, तो उस समय कुछ ज्योतिष ऐसे थे जो थे तो वो ज्योतिष, लेकिन उसका मिसयूज कर रहे थे, गलत उपयोग कर रहे थे। और ज्योतिष शिक्षा में ऐसा है कि कुछ सालों के बाद वो ज्ञान रिवाइज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, क्योंकि ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति है वो परिवर्तित होती है। लेकिन वो 800 साल में भी चेंज नहीं हुआ था, 800 साल से वैसे ही चला रहा था। तो जब विमला प्रसाद आए और विमला प्रसाद ने ज्योतिष का अध्ययन किया गहराई में जाकर, और उन्होंने ज्योतिष के ऊपर अपना एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि। तो उसको लिखने के बाद, और उस समय जो लोग थे जो ज्योतिष अपने हाथ में लिए हुए थे, उनको हराया। तो बाकी जो अन्य विद्वान थे उन्होंने उनका नाम क्या दिया? सिद्धांत सरस्वती। तो 15 साल की उम्र में उनको ये टाइटल मिला सिद्धांत सरस्वती। ये सब जो डिस्कशन है वो एक्सटर्नल है। अभी इंटरनल क्या है? सिद्धांत सरस्वती मतलब, सिद्धांत मतलब इस्टेब्लिश ट्रूथ। तो ये जो है वो ट्रूथ को स्थापित करने आएंगे, ये वास्तव में सत्य को यहाँ स्थापित करने आएंगे। और सरस्वती मतलब, तो दो तरह की सरस्वती हैं। एक सरस्वती जो है जो अपरा विद्या की अधिष्ठाता है, जो हमें भौतिक ज्ञान प्रदान करती है। और एक सरस्वती है जिनका नाम है दिव्य सरस्वती, जो कि नरसिंह देव हैं उनकी पत्नी है। तो दिव्य सरस्वती कौन है, या शुद्ध सरस्वती कौन है? जो आध्यात्मिक ज्ञान जिनसे फ्लो होता है, आध्यात्मिक ज्ञान जिससे आता है। तो सिद्धांत सरस्वती मतलब जिनके द्वारा वेदों का निर्णय फ्लो होगा, चलता रहेगा, वो है सिद्धांत सरस्वती। तो अभी ये प्रश्न आएगा कि ये तो आपने किसी तरह उसको बना दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है, महाराज लिख रहे हैं कि जिस तरह से सुदर्शन चक्र है भगवान कृष्ण के पास हमेशा से, है ना, लेकिन जब भगवान लीला करते हैं तो अग्निदेव उनको सुदर्शन चक्र प्रदान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के पास पहले सुदर्शन चक्र नहीं था और जब अग्निदेव ने प्रदान किया उसके बाद भगवान के पास सुदर्शन चक्र आया, है ना। तो उसी तरह से जब वो उस समय जब वो 15 साल के थे और कुछ लोगों ने उन्हें सिद्धांत सरस्वती नाम दिया, तब से वो सिद्धांत सरस्वती हुए। और उससे पहले से वो सिद्धांत सरस्वती हैं, क्योंकि उनके मुख से जितने भी शास्त्रों के सत्य हैं वो फ्लो हो रहे हैं, वो निकलते जा रहे हैं। शुद्ध सरस्वती बैठी हुई है।
फिर उनका एक नाम है श्री वार्ष भानवी दयित दास। वार्ष भानवी दयित दास, है ना। तो वार्ष भानवी कौन है? तो वृषभानु, है ना। वृषभानु कौन है? जो श्रीमती राधा रानी के पिता के रूप में जो रोल निभा रहे हैं। पिता नहीं है, पिता की सेवा कर रहे हैं, पिता के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो वार्ष वृषभानु, उनकी पुत्री कौन है? वार्ष भानवी। अब वार्ष भानवी दयित, दयित मतलब उनके प्रिय। तो जो वृषभानु जो है उनकी जो पुत्री हैं, उनके जो प्रिय हैं, उनके दास। तो वार्ष भानवी दयित दास, ये उनका एक नाम है। फिर उनके नाम के आगे सिद्धांत सरस्वती। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने आगे चल के उनके नाम के आगे भक्ति शब्द लगाया। पहले था सिद्धांत सरस्वती। जैसे प्रभुपाद जी को उनके गॉड ब्रदर्स ने टाइटल दिया भक्ति वेदांत, है ना। उनका दीक्षित नाम क्या है जो उनके गुरु महाराज ने दिया? अब है चरणारविंद दास, है ना। और उनके गॉड ब्रदर्स ने उनको टाइटल दिया भक्ति वेदांत। तो हम बोलते हैं एसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद। तो एसी अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहाँ से आया? वो जो उस समय के स्कॉलर्स थे। और भक्ति विनोद ठाकुर ने उनके आगे भक्ति लगाया। भक्ति क्यों लगाया? एक तो उस समय का ट्रेडिशन था कि जो भी वैष्णव धर्म को फॉलो कर रहे हैं, है ना, वो आगे जो मायावादी हैं या स्मार्त हैं, उनसे अपने आप को भेद बनाए रखने के लिए अपने नाम के आगे भक्ति लगाते थे। जैसे हम देखते हैं भक्ति विनोद, भक्ति रत्न, है ना, भक्ति किंकर, भक्ति सुधाकर, ऐसे अलग अलग बहुत सारे नाम। तो उनके आगे भक्ति। तो ये रीज़न है कि वैष्णव ट्रेडिशन में वो भक्ति सब, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ऐसे है। और दूसरा भक्ति सिद्धांत शब्द का आंतरिक मीनिंग क्या है कि जो सिद्धांत है उसका अंत किस में है? भक्ति में। अगर सारे शास्त्रों का निर्णय लेने के बाद, जानने के बाद अगर भक्ति के ऊपर नहीं आते हैं तो वो शास्त्रों को पढ़ना कैसे हो गया? व्यर्थ हो गया। तो सारे शास्त्रों का जो निर्णय है उस निर्णय से कहाँ पहुँचते हैं? भक्ति पे पहुँचते हैं। तो इसीलिए वो क्या है? भक्ति सिद्धांत। और भक्ति सिद्धांत का अर्थ केवल ये नहीं है बुकिश नॉलेज, है ना, कि भगवत गीता याद हो गई, उसके श्लोक याद हो गए, भागवतम पढ़ लिया उसको याद। सिद्धांत मतलब केवल उसको पढ़ा, उसका साक्षात्कार किया, शास्त्रों में जो हमको विरोधाभास लग रहा है कि कहीं शास्त्र में कुछ बोला जा रहा है, कहीं पे कुछ बोला जा रहा है, उसको हम समन्वय करना जानते हैं। और शास्त्र अलग अलग दृष्टिकोण के लोगों के लिए अलग अलग तरह से बोले गए हैं, वो हम जानते हैं। और शास्त्रों को सरल भाषा में दूसरों को सिखा सकते हैं। कई लोग इतना ज्ञान ले लेते हैं, इतनी सारी पढ़ लेते हैं, जब दूसरों को बताते हैं तो दूसरा समझ ही नहीं पाता है कि उसको समझना क्या है। इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है उनके साथ। लेकिन वो सिद्धांत मतलब उन्होंने समझा, खुद अपनाया, विरोधाभास को भी समझ रहे हैं और दूसरों को उसको सरल भाषा में समझा भी सकते हैं, है ना। तो ये भक्ति सिद्धांत है ना। फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि दूसरा सरस्वती शब्द जो है ना, रियल सरस्वती कौन है? सरस्वती मतलब जो ज्ञान देती है। एक ज्ञान देती है अपरा विद्या, एक ज्ञान देती है परा विद्या। वास्तव में परा विद्या क्या है? स्पिरिचुअल नॉलेज क्या है? हरि कथा। तो हम देखते हैं कि जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, उनका मुख्य जो कीर्तन करने का तरीका था वो क्या था? प्रवचन देना, हरि कथा देना। तो इस नाम को एक तरह से, और वो
सार्थक कर रहे हैं। उनके जो लेक्चर चलते थे वो कैसे चलते थे? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, इस तरह से लेक्चर होता था, 2-2.5 घंटे लेक्चर। तो वो हरि कथा चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही। और उन्होंने खुद बोला, ये उन्होंने अपने एक प्रवचन में बोला कि जो शुद्ध सरस्वती हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती हैं, उनमें अंतर नहीं है। वो खुद अपने एक लेक्चर में बोल रहे हैं। क्या बता रहे हैं वो? कि माघ महीने के शुक्ल पक्ष में जो पंचमी आती है, माघ महीने के शुक्ल पक्ष के जो पंचमी आती है, क्या है वो? वसंत पंचमी। उस दिन लोग क्या करते हैं? वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा करते हैं। तो बता रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनको भौतिक ज्ञान प्राप्त हो, बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा करते हैं, है ना। लेकिन हम मतलब जो गौड़ीय वैष्णव हैं, हम लोग ये पूजा कैसे करते हैं? हम लोग माघ महीने के कृष्ण पक्ष के जो पंचमी है, उस दिन हम ये पूजा करते हैं। उस दिन क्या है? भक्ति सिद्धांत ठाकुर का अपीयरेंस डे। कि जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं वो बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा करते हैं, और हम लोग जो है वैष्णव हैं वो माघ महीने के कृष्ण पक्ष की जो पंचमी है उस दिन सरस्वती पूजा करते हैं, और उस दिन उनका व्यास पूजा होता है। तो इस तरह से उन्होंने इनडायरेक्ट हिंट दिया कि जो शुद्ध सरस्वती है वो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती है उनमें कोई अंतर नहीं है। और कभी कभी उनको उनके शिष्य उनको इस नाम से ही पुकारते थे, गौर सरस्वती, चैतन्य सरस्वती, कि चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है वो आप लेके आए हैं, गौर सरस्वती, है ना। कभी कभी उनकी वाणी को बोला जाता था रूप रघुनाथ वाणी, रूपानुगा वाणी। और भक्ति सिद्धांत जो है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनका एक दूसरा नाम ये है, दूसरा है कि ये नाम चैतन्य चरितामृत में भी आता है। भक्ति सिद्धांत चैतन्य चरितामृत में आता है, 2 बार आता है ये नाम। कैसे आता है? ये श्लोक है, भक्ति सिद्धांत विरोध आर रसाभास सुनीते ना है प्रभुर चित्तेर उल्लास। कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में आता है कि चैतन्य महाप्रभु ऐसा कुछ भी नहीं सुनना चाहते जो भक्ति सिद्धांत के विरुद्ध हो। अब इसका एक्सटर्नल चीज क्या है कि जो भी वैदिक कंक्लूजन है उसके विरुद्ध अगर कोई बोलेगा तो चैतन्य महाप्रभु उसको पसंद नहीं करते, है ना। और दूसरा, उनके जो शिष्य हैं वो बताते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो सत्य स्थापित किया कि ये सही है, ये गलत है, ये मिश्रित है और ये शुद्ध है, वो जो अलग करके गए हैं वो चैतन्य महाप्रभु को प्रिय है, और उसी को हमें पालन करना चाहिए और उसी का हमें प्रचार करना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आर रसाभास, कि जो भक्ति सिद्धांत के विरोध है और जो रसाभास है, सुनीते ना होए प्रभुर चित्तेर उल्लास। जब चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं तो उनको चित्त में उल्लास नहीं होता। और इसीलिए भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर की शिक्षाओं की एक विशेषता है कि वास्तविक रस जो है, वास्तविक आनंद तब तक नहीं आ सकता जब तक आपकी फिलॉसफी क्लियर नहीं है। अगर फिलॉसफी क्लियर नहीं है और फिलॉसफी में कुछ मिश्रण है तो जो भी आपको आनंद आएगा वो आनंद क्या होगा? वो माया जनित आनंद होगा, वो वास्तव में भक्ति का आनंद नहीं होगा। ये उनकी शिक्षा का बहुत ही एक महत्वपूर्ण भाग है जो कि बताया गया यहाँ पर। रसाभास है यदि सिद्धांत विरोध, सहिते ना पारे प्रभु मने है क्रोध, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में ये आया है कि चैतन्य महाप्रभु को बहुत गुस्सा आता है। सहिते ना पारे प्रभु मने है क्रोध, कि उसको सहन नहीं कर पाते हैं और क्रोध आता है। किस चीज़ पे आता है? रसाभास है यदि सिद्धांत विरुद्ध। अगर कोई सिद्धांत के विरुद्ध बात करता है तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत क्रोध आता है और उसको सहन नहीं कर पाते। तो इसी चीज़ पे हम चर्चा अभी करेंगे कि भक्ति में आनंद कब प्राप्त होगा। भक्ति में वास्तविक आनंद कब प्राप्त होगा? जब हमारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होंगे,
अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर हमारी फिलॉसफी क्लियर नहीं है और हम भक्ति के आनंद में जंप करना चाहेंगे तो हम अलग अलग ही डायरेक्शन में चले जाएंगे। और ऐसा अधिकतर लोगों के साथ में होता है ना। या तो लोग भगवान का ही भोग करना चाहते हैं, या भगवान के साथ भोग करना चाहते हैं, या भगवान को छोड़ के भोग करना चाहते हैं। 3 तरह से लोग भोग करना चाहते हैं। या भगवान को ही भोग लेते हों, तो ऐसे कौन भगवान को भोग लेते हैं? वो सहजिया लोग हैं जो भगवान को ही भोग लेते हैं। जो भगवान के साथ भोग करना चाहते हैं वो कौन है? भक्ति भी करना है और थोड़ा थोड़ा भोग भी करना है। ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं कि भक्ति भी करना है और भोग भी करना है। और एक है जो भगवान को भूल के ही भोग करना चाहते हैं, वो एकदम क्लियर मटेरियलिस्टिक है, निपट भौतिकतावादी। तो ये तीनों कैटेगरी में नहीं आना है। भगवान से स्वतंत्र भोग नहीं करना है, भगवान के साथ भोग नहीं करना है, और भगवान का ही भोग नहीं करना है ना। तो इसीलिए जब तक हम जो भक्ति सिद्धांत को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तब तक भक्ति में विनोद प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए उल्टा क्रम है, जैसे भक्ति वेदांत है ना। वेदांत, वेद मतलब ज्ञान, और वेदांत, वेदांत मतलब वेदों का अंत। तो ज्ञान का अंत किस में है? वेदों का अंत किस में है? भक्ति में। सिद्धांत, सिद्धांत जब सिद्धांतों को अच्छी तरह समझेंगे तो उसका अंत किस में होगा? विनोद। तो ऐसे कोई बाई चांस नहीं है कि भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत, भक्ति वेदांत। उसका एक क्रम है। वेदों को पढ़ के सिद्धांत पता चलेगा और सिद्धांत को समझ के वास्तव में विनोद, ये आनंद प्राप्त होगा। और फिर हम एक शब्द लगाते हैं आगे, हिज डिवाइन ग्रेस, है ना। हिज डिवाइन ग्रेस, हिज डिवाइन ग्रेस, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती, है ना। तो हिज डिवाइन ग्रेस ये एक आदर का प्रतीक है। या श्री लगाते हैं। श्री मतलब जहाँ पर भाग्य की देवी हैं, है ना, जहाँ पर सब सुंदरता है, जहाँ पर सब समृद्धि है। या लक्ष्मी देवी को भी बताया जाता है श्री, है ना। और ये जो श्री शब्द है वैसे जनरली दोनों में यूज कर सकते, दोनों में यूज किया जाता है, मेल और फीमेल में। लेकिन इन जनरल अभी समाज में श्री और फिर श्रीमती, है ना, या श्रीमान और श्रीमती। तो जो श्री शब्द है और हिज डिवाइन ग्रेस शब्द है वो किसके लिए? वो एक सम्मान देने के लिए, आदर देने के लिए। और ये जो हिज डिवाइन ग्रेस शब्द है सबके आगे नहीं लगाया जाता है। ये जो आचार्य हैं, ऐसे आचार्य जिन्होंने पूरे समाज का जो फ्लो था, जो एक गलत डायरेक्शन में जा रहा था, उस फ्लो को ठीक किया और सही डायरेक्शन में लेके गए। ऐसे जैसे हम देखते हैं हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, है ना। तो हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, है ना। तो हिज डिवाइन ग्रेस कृष्ण कृपा मूर्ति, हिंदी में बोलते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति। तो कृष्ण कृपा मूर्ति मतलब कृष्ण की कृपा के मूर्तिमान रूप हैं। आपको कृष्ण, लोग अल्टर के सामने जाते हैं, भगवान कृपा कीजिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए। क्योंकि कृष्ण की कृपा की मूर्तिमान रूप तो उधर हैं, इधर क्या मांग रहे हैं? भगवान ने ऑलरेडी अपने मूर्तिमान रूप को बैठा दिया। श्रील प्रभुपाद हैं, उनके गुरु हैं। तो कृष्ण कृपा मूर्ति, कृष्ण की कृपा के मूर्तिमान रूप हैं। तो वो कृष्ण की कृपा कैसे मिलेगी? उनके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने से, और उन्होंने जो व्यवहारिक रूप से करके दिखाया उसको पढ़ के, उससे प्रेरणा लेके। तो इस तरह से कृष्ण कृपा मूर्ति। फिर प्रभुपाद, प्रभुपाद शब्द। तो प्रभुपाद का अर्थ क्या होता है? प्रभुपाद के कई अर्थ हैं। प्रभुपाद मतलब जो भगवान विष्णु के चरणों में स्थित हैं। प्रभुपाद, प्रभु भगवान विष्णु, और पाद मतलब चरण। जो भगवान कृष्ण या जो विष्णु हैं उनके चरणों में स्थित हैं, वो है प्रभुपाद, है ना। या जिन्होंने, जो विष्णु हैं
ये जो कृष्ण है उनके चरणों का आश्रय लेके रखा है, उनको बोलते हैं प्रभुपाद। इसीलिए बोलते हैं रूप गोस्वामी प्रभुपाद, जीव गोस्वामी प्रभुपाद, रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभुपाद, ये सब ऐसे है ना। तो ये प्रभुपाद शब्द का अर्थ है। तो कोई भी हमसे अगर पूछता है कि ये इतना बड़ा जो नाम है इसका अर्थ क्या है, तो ये समझने के लिए कृष्ण कृपा मूर्ति, जो भगवान कृष्ण की मूर्तिमान स्वरूप है, श्रील है ना, जो भाग्य, समृद्धि, सुंदरता, उनमें सब कुछ परिपूर्ण रूप से, भक्ति सिद्धांत, जो वेदों के निर्णय है, भक्ति है, उनसे फ्लो होती है। सरस्वती जो शुद्ध सरस्वती के स्वयं रूप है ना। और जो अप सिद्धांतों को, जो मिश्रित सिद्धांतों को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते, है ना, जो किसी भी तरह का भोग को सहन नहीं कर पाते, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, गोस्वामी मतलब जो उनको अपने इंद्रियों के ऊपर पूरा नियंत्रण है ना, जिनको इंद्रियों को कंट्रोल में करके रखे हैं, इंद्रियों को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा के रखें। गोस्वामी प्रभुपाद जो भगवान के चरणों में स्थित हैं, जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय लेके रखा है, तो ये पूरा वो टाइटल। और जैसे मैंने बताया कि जो शुद्ध सरस्वती है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उसमें कोई अंतर नहीं। तो इसीलिए हम देखते हैं जो बच्चे को बाहर ले जाइए, तो इसीलिए जो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर हैं, उनके प्रवचनों में, उनकी लेखनी में, उनकी पुस्तकों में अधिकतर राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाओं की चर्चा नहीं है ना। इसीलिए कई लोग उनको बहुत ड्राई बोलते थे, है ना, बहुत ड्राई है, हमेशा फिलॉसफी की बात करना, आत्मा, शरीर और बहुत बेसिक फिलॉसफी डिस्कस करना। राधा कृष्ण की लीलाओं के ऊपर कभी डिस्कस नहीं करते थे, राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाओं की। तो वो ड्राई नहीं है, वास्तव में ड्राई तो हम हैं, हम सब ड्राई हैं, हम सब रूखे सूखे भोग में पड़े हुए हैं, है ना। जो वास्तव में जो आनंद है, जो चैतन्य महाप्रभु उन्नत उज्जवल रस जो प्रदान करने आए हैं, उसको चखने की बजाय जो एकदम सड़ा गला और बासा जो है उसके पीछे भाग रहे हैं, तो ड्राई हम लोग। तो उस अवस्था से निकालना और उस अवस्था से निकाल कर उन्नत उज्जवल रस तक ले जाना। तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर बोलते थे कि मैं आपको बहुत सारे चीज़ बताना चाहता हूँ, है ना, और चैतन्य महाप्रभु जो उन्नत उज्जवल रस है उसके बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन उसको बताने से पहले आपके जो इतनी भूल धारणाएं हैं उसको हटाने में इतना समय चला जाता है कि वो बताने तक समय नहीं मिलता है ना। उन्नत उज्जवल रस जो है, राधा कृष्ण का जो प्रेम है, उसको बताने के लिए आपको जो तैयार करना है, आपका जो इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इंट्रोडक्टरी क्लास में ही इतना समय जाता है कि वो जो वहाँ का टॉपिक वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, है ना। ऐसा वो कई बार अपने प्रवचनों में बोलते थे। तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर उन्होंने अपने शिष्यों के साथ कुछ राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में चर्चा की। ऐसे कुछ हम इंसिडेंट पढ़ेंगे और किस तरह से उन्होंने उन लीलाओं को व्यक्त किया। तो जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे कि गौरांगेरा निज गण, वो जो गीत आता है, नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि गौरांगेना संगी गणे नित्य सिद्ध कौरी माने, से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। तो नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोलते हैं, गौरांगेरा संगी गणे, कि चैतन्य महाप्रभु के जो संगी गण हैं, चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं, नित्य सिद्ध कौरी माने, जो उनको नित्य सिद्ध मानता है, नित्य सिद्ध स्वीकार करता है, से ही जाए ब्रजेंद्र सुत पास। वो कहाँ जाएगा, ब्रजेंद्र सुत, वो भगवान कृष्ण के पास में जाएगा। तो ये जो आचार्य गण हैं वो नित्य सिद्ध पार्षद है ना। एक भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने एक आर्टिकल लिखा था भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर। तो उन्होंने लिखा था कि
जो बचाने वाले हैं और जो बचे हैं उनके बीच में हमेशा अंतर रहेगा, सेवियर एंड सेव्ड, है ना। देयर इज इटर्नली डिमार्केशन लाइन बिटवीन सेवियर एंड सेव्ड, एंड दोज हु आर रियली सेव्ड कैन अलोन नो दिस। तो बता रहे हैं कि जो बचाने वाले हैं और जो बचे हुए हैं उनमें हमेशा अंतर रहेगा, और जो वास्तव में बच गए वो ही जान सकते हैं कि बचाने वाले और जो बचे हुए उनमें अंतर है। तो बहुत गूढ़ी लाइन है। तो वो भक्ति विनोद ठाकुर के लिए लिख रहे हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर की शिक्षाओं को जो वास्तव में समझ पाए हैं और माया से निकल पाए हैं वो क्या है, सेव्ड है, वो बच गए। लेकिन सेवियर कौन है, वो भक्ति विनोद ठाकुर। तो हमको इस यहाँ पे सेवियर नहीं, हम किसी को बचा नहीं सकते हैं, खुद बच जाए वो बहुत बड़ी बात है। जो रियल सेवियर है उनसे जोड़ देंगे तो हम अपने साथ वाले को बचा पाएंगे। तो वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपनी विनम्रता में बोल रहे हैं कि मैं बच गया और मेरे बचाने वाले कौन है, भक्ति विनोद ठाकुर। लेकिन वो खुद सेवियर हैं, वो भगवत धाम से भेजे गए हैं और इस तरह से यहाँ व्यवहार करते हैं, इस तरह से वो आचरण करते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो सामान्य जन है। लेकिन खासकर जो भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन से तो ऐसा लगता है लोगों को कि ये तो बहुत सामान्य व्यक्ति थे, है ना। लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर के जीवन से ऐसा लगेगा कि इनका जीवन क्रांतिकारी है, रिवोल्यूशनरी, है ना। एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीज़ें घटित हो रही हैं। तो अंदर से बाहर से बहुत कठोर लग सकते हैं, है ना। बाहर से बहुत स्ट्रिक्ट हैं और सब उनसे डरते हैं नज़दीक आने से, लेकिन अंदर से क्या है, बहुत कोमल है ना। जैसे वो भगवान राम के बारे में आता है कि वज्रादपि कठोरानी कुसुमादपि कोमलम। भगवान राम जब समुद्र से याचना करते हैं कि जगह दीजिए जिससे हमें लंका पार करना है, तो समुद्र 3 दिन के बाद भी कुछ प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो भगवान राम बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं और इतने क्रोधित हो जाते हैं कि समुद्र में जो समुद्र के अंदर उबाल आने लगता है। वहाँ के सारे जो जीव जंतु थे वो परेशान हो जाते हैं कि पानी गर्म कैसे हो गया। फिर समुद्रदेव आते हैं। तो बाहर से बहुत कठोर है लेकिन अंदर से बहुत क्या है, कोमल। तो उसी तरह से जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर को केवल बाहर से जानते हैं उनको लगेगा कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं और बहुत कठोर हैं, और लेकिन जो उनको वास्तव में जानते हैं, जो उनकी वास्तव में शिक्षा को जानते हैं कि वो कठोरता क्यों है, वो स्ट्रिक्टनेस क्यों है, जिससे हम इस संसार में जो भोग करने की इच्छा है उसको छोड़ें, और जो वास्तव में आनंदमय चीज़ें, वास्तव में जो कोमल है ना, जो वास्तव में स्वादु है, टेस्टफुल है, वो जो उन्नत उज्जवल रस है वहाँ तक जाए, है ना। तो उनका इसीलिए उनके जो शिष्य थे और उनको जो उन्होंने सुना है वो उनको समझ पाए कि एक्सटर्नली ऐसा प्रतीत हो रहा है लेकिन इंटरनली ऐसा नहीं है। वो एक्सटर्नली भी इसीलिए है जिससे वो अंततः चैतन्य महाप्रभु के उन्नत उज्जवल रस तक आए। तो हम डिस्कस कर रहे थे सेवियर और सेव्ड। तो वो सेवियर है जो बचाने आए हैं, है ना, हम सेवियर नहीं हैं। तो जैसे कि भगवान कृष्ण हैं, तो भगवान कृष्ण की जो अंतरंगा शक्ति है, उनकी जो मूर्तिमान रूप है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी है, उनकी जो मुख्य असिस्टेंट हैं 8 गोपियां हैं जिनको बोलते हैं अष्ट सखी, और जो अष्ट सखियां हैं उनकी जो असिस्टेंट हैं उनको बोलते हैं मंजरी, है ना। जो 5-6 साल की जो कन्याएं हैं वो मंजरी। तो सभी का जो मूड है वो क्या है, राधा कृष्ण की लीलाएं अच्छे से कैसे। किसी के अंदर अनहेल्दी कंपटीशन नहीं है, किन्हीं के अंदर कोई द्वेष नहीं है ना, किन्हीं के अंदर ईर्ष्या की भावना नहीं है। सबका एक साथ उद्देश्य क्या है,
राधा कृष्ण कैसे आनंद लें। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे एक बहुत प्रभुपाद जी के शिष्य ने एक पेंटिंग बनाई है कि राधा कृष्ण नाव में बैठे हुए हैं, है ना, और एक जो गोपी हैं वो नाव चला रही हैं, एक गोपी जो है ऐसे मृदंग ली हैं वो बजा रही हैं, एक गोपी जो है वीणा कुछ बजा रहे हैं। तो सभी जो गोपियां हैं उनका उद्देश्य क्या है कि राधा कृष्ण का जो आनंद है वो कैसे बढ़े। उनमें ये भावना नहीं है कि हम राधा रानी का स्थान कैसे ले लें, है ना, कि वो जो गोपी हैं जो नाव चला रही हैं उनका ये भावना नहीं है कि हम राधा रानी का स्थान कैसे ले लें। भौतिक जगत में यही होता है, ईर्ष्या होती है। जैसे वो भागवत में आता है कि चित्रकेतु की जो पत्नी थी कृतिदुति, उनको पुत्र हुआ तो बाकी रानियों ने क्या किया, वो जहर दे दिया, उनके कृतिदुति के पुत्र को जहर दे दिया कि राजा का उसके प्रति क्यों अफेक्शन है, मेरे प्रति अफेक्शन क्यों नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में पूरा उल्टा ही है, हर कोई सोच रहा है राधा कृष्ण की लीलाओं को कैसे असिस्ट करना। तो जो श्रीमती राधा रानी है, उनकी जो असिस्टेंट है मंजरी है, हमने सुबह भी डिस्कस किया था, और ये चर्चा हम इसीलिए कर रहे हैं कि हम ये समझें कि जो हमारे आचार्य गण हैं हमको कहाँ पर ले जाना चाहते हैं, कितना हमारा उच्च गोल है, कितना उच्च लक्ष्य लेके हम निकले हैं भक्ति में, छोटा मोटा नहीं है। और इतने उच्च लक्ष्य के लिए हमें कितनी अधिक तैयारी चाहिए, कितनी अधिक मेहनत चाहिए, कितना अधिक फोकस चाहिए, कितना अधिक डिटर्मिनेशन चाहिए। ऐसे यस, भक्ति में डांसिंग फीस्टिंग है ही, चैंटिंग डांसिंग फीस्टिंग तो है, लेकिन भक्ति में बहुत ज़्यादा दृढ़ प्रतिज्ञता, बहुत अधिक समर्पण, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत ऊपर है, समय बहुत कम है ना, समय बहुत कम है और जाना बहुत दूर है। दूर इसीलिए है, पास भी है, वो लक्ष्य बहुत पास भी है, बहुत दूर भी है। पास ऐसे है कि अगर हमने भोग करने की इच्छा पूरी तरह से छोड़ दिया तो बहुत पास है, लेकिन भोग करने की इच्छा इतनी ज़्यादा चिपकी हुई है, इतनी ज़्यादा मन में जा चुकी है, उसे छोड़ना बहुत मुश्किल है ना। ऐसे कपड़े में डामर चिपक गया तो वो निकलता नहीं, वो कपड़ा फट जाएगा लेकिन डामर नहीं निकलेगा। तो भोग करने की इच्छा हमारे जो मन में है, जो आत्मा की जो शुद्ध इच्छा है, उतनी ज़्यादा परवर्टेड हो गई है, इतनी तो बहुत कठिन हो गया। और लोग बोलते हैं कि भक्ति का रास्ता तो प्रभु जी बहुत कठिन है। शुरू में लगता था बहुत सब बढ़िया है, सब अच्छा है, प्रसाद ही लेना है, नाचना है और थोड़ा जप करना है। अब तो जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे और, है ना, और अब लोग और पत्ते खोलते जा रहे हैं कि अभी तो ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। पहले ही बता देते आप, अरे पहले बताते तो आप करते ही नहीं तो हम भी थोड़ा ट्रिक से ही बताते हैं। तो इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ कितना ऊपर पहुँचना है हमको। तो जो भगवान कृष्ण, उनकी जो अष्ट गोपियाँ हैं, प्रमुख गोपियाँ हैं, तो श्रीमती राधा रानी उनकी प्रिय है ना। और श्रीमती राधा रानी के जो दृष्टिमान रूप हैं, दृष्टिमान रूप है, वो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और श्रीमती राधा रानी के लिए सबसे प्रिय कौन है, यहाँ लिख रहे हैं श्रीमती राधा रानी के सबसे प्रिय कृष्ण हैं, नो डाउट। लेकिन यहाँ बताया है कि श्रीमती राधा रानी के लिए उनकी जो आँखें हैं, दृष्टि है, वो बहुत सबसे प्रिय है। क्यों? क्योंकि उन्हीं से वो कृष्ण को देख पाती है, उन्हीं से वो कृष्ण को देख पाते हैं। तो कृष्ण प्रिय है, अब ये रस विचार है, कृष्ण प्रिय है, लेकिन उससे भी प्रिय कौन है? जिससे वो कृष्ण को देख पा रहे हैं। तो और जिससे वो देख पा रहे हैं वो कौन है? वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनके जो नेत्र हैं, उनकी जो नेत्रों की दृष्टि है, उसके मूर्तिमान रूप कौन है? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो खासकर जो बंगाल में है ना, लोगों को भावनाएं, बहुत भावनाओं में जल्दी डूब जाते हैं बंगाली। अब इसीलिए बंगाल में पोएम बहुत लिखी जाती हैं, कविताएं बहुत लिखते हैं, क्योंकि भावनाएं उमड़ती रहती हैं। और वहाँ पर प्राकृत सहजिया भी बहुत हैं, जो बहुत मतलब दिखावा करना। और भक्ति सिद्धांत से ठाकुर कैसे थे? एकदम ऐसे स्थिर, है ना, जैसे सामने वालों को लगेगा कोई किसी भी तरह की, जैसे बंगाली व्यक्ति है, कोई भावना है ही नहीं, है ना। तो बताते थे
कि किसी की भावनाएं हैं, एक्सटेसी में हैं, किसी के अंदर भावनाएं हैं, एक्सटेसी में, आनंद में है, वो कैसे व्यक्त होगा? जब वो चैतन्य महाप्रभु के मिशन में प्रैक्टिकल सर्विस करेगा। जब चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन में जब प्रैक्टिकल सर्विस करते हैं तो भगवान के प्रति जो भावना है वो व्यक्त होती है। भावनाओं को बोलना और भावनाओं को दिखाना वो आसान है, लेकिन भावनाओं को व्यक्तिगत वो व्यवहारिक जीवन में करना वो बहुत मुश्किल है ना। तो यहाँ बता रहे हैं हिज एक्सटेसी वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड इन प्रैक्टिकल सर्विस टू चैतन्य महाप्रभु मिशन इन हिज इनसेसेंट ड्राइव टू प्रीच। हिज वेरी लाइफ वाज कीर्तन, है ना। तो उनका जो प्रीचिंग करने की इच्छा थी और प्रीचिंग आंदोलन कैसे फैले उसके द्वारा उनकी भावना व्यक्त हो रही थी, है ना। और वो एक श्लोक बोलते थे कि हृदय बलिला केवल दैत दासेर सेवा गोपी धन कथार कीर्तन, है ना। इस रचना किया था उन्होंने, हृदय बोलिला केवा, कि हृदय समवन स्पोक इन माई हार्ट, किसी ने मेरे हृदय में बोला है। दैत दासेर सेवा, दैत दास कौन है? दैत दास पार्श भानवी दैत दास। दैत दासेर सेवा गोपी धन कथार कीर्तन, क्या है उनकी सेवा? क्या है? भक्ति सिद्धांत ठाकुर की सेवा क्या है? गोपी धन कथार कीर्तन। गोपी धन कौन है? गोपियों के धन कौन है? कृष्ण। गोपी धन कथार कीर्तन, है ना। तो इस श्लोक के द्वारा वो बार बार भक्ति सिद्धांत ठाकुर बताते थे कि मुझे आपको वहाँ ले जाना है। कहाँ पर? गोपी धन कथार कीर्तन। लेकिन अभी आप तैयार नहीं हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल में है और उसको बुखार आ गया है, उसका पेट खराब है और तरह तरह की उसकी बीमारियां हो गई, और उसको सुनाया जाए कि देखो बाहर लोग कैसे घूमते हैं, बाहर लोग कैसे हिल स्टेशन जाते हैं, बाहर लोग कैसे कैसे आनंद लूटते हैं, तो उससे उसको क्या होगा? अभी उसको जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो आवश्यक है। जब उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, जब वो स्वस्थ हो जाएगा, तब उसको घुमाने ले जाएंगे, तब उसको सैर सपाटा ले जाएंगे। अभी सैर सपाटा या इधर उधर की बात करने से क्या फ़ायदा? अभी उसकी बीमारी ठीक करना है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते थे कि मैं आपको वहाँ तक ले जाना चाहता हूँ, जो राधा कृष्ण की लीला है वहाँ तक ले जाना चाहता हूँ, लेकिन अभी आप पीड़ित अवस्था में, इसीलिए पहले आपको पीड़ित अवस्था से निकालना होगा, फिर मैं राधा कृष्ण की लीलाओं को बताऊँगा। और ऐसा एक बार आता है कि एक बार वो अपने कुछ शिष्य थे उनके, और बाहर के भी लोग कुछ बैठे हुए थे, और वो एक श्लोक पढ़ते हैं जिसमें राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाएं थी। और जैसे ही वो श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक को समझाने वाले होते हैं, उससे पहले ही उनकी आवाज़ क्या होने लगती है? लड़खड़ाने लगती है, और आवाज़ एकदम चोक हो जाती है, नेत्रों से अश्रु निकलने लगते हैं, शरीर कांपने लगता है, और वो उनकी जो चेयर पे बैठे थे उस पर गिर जाते हैं। सब वहाँ बैठे हुए हैं, और जैसे ही वो राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताते हैं, वैसे ही वो एकदम। तो कुछ जो शिष्य थे वो आते हैं, उनको ऐसे सहारा देते हैं, और सहारा देने के पश्चात उनको अंदर के उनके जो क्वार्टर से वहाँ पर ले जाते हैं। तो वहाँ पर एक व्यक्ति थे जो अभी अभी आना चालू हुए थे। तो बोलते हैं कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हम लोग इतनी उन्नत लीलाओं को सुनने के योग्य नहीं हैं। दिस हैपेंड बिकॉज वी आर नॉट फिट टू हियर सच टॉपिक्स, कि राधा कृष्ण की इतनी उन्नत लीलाओं को सुनने के लिए हम योग्य नहीं हैं, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ। तो सब लोग देख के आश्चर्य होगा कि इनका स्वभाव जो है इतना ग्रेव है, इतना गंभीर है ना। और उनके साथ ऐसा हुआ कि एकदम से इमोशंस आया और कुर्सी से गिर गए। तो बाद में जब वो बाह्य अवस्था में आते हैं, हमेशा वो भगवान के साथ अंतर चेतन अवस्था में है, लेकिन जब सांसारिक दृष्टि से बाह्य अवस्था में आते हैं तो बोलते हैं कि आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि जो सामान्य लोग हैं उनके सामने मैंने राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में चर्चा किया, है ना। मुझे पता नहीं था कि बाहर के लोग भी यहाँ पर बैठे हुए, है ना। ऐसे लोग
जो ऐसे लोग जो हैं, जो उनको कानों को क्या पसंद है कि उनके भोग के बारे में, उनको भोग को कैसे बढ़ाया जाए, केवल उनको यही पसंद है, वो राधा कृष्ण की लीलाओं को क्या समझ पाएंगे, है ना, वो राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाओं को कैसे समझ पाएंगे। तो उससे मुझे आज बहुत उनको खेद व्यक्त हुआ कि मैंने क्यों बोल दिया ऐसे, क्यों ऐसे सिम्टम्स आए। ऐसे एक बार प्रभुपाद जी के साथ भी ऐसा होता कि प्रभुपाद जी जय राधा माधव गाते हैं और जय राधा माधव कुंज बिहारी ऐसे गाते हैं और एकदम से आवाज़ एकदम स्थिर हो जाती है, चोक्ड हो जाती है और अश्रु आने लगते हैं और रुक जाता है, भजन बीच में रुक जाता है और पूरा एकदम पूरे हॉल में सन्नाटा और सब से सोचना कि अभी क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें तो पता नहीं कैसे क्या करना चाहिए, है ना। तो कुछ समय के पश्चात प्रभुपाद जी सांसारिक दृष्टि से बाह्य चेतना में आते हैं और बोलते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र चालू कर दीजिए। अब हरे कृष्ण मंत्र गाते हैं और प्रभुपाद फिर चले जाते हैं अपने क्वार्टर्स। फिर प्रभुपाद जी के शिष्य वहाँ पहुँचते हैं और प्रभुपाद जी के शिष्य ऐसे सोच रहे थे कि प्रभुपाद एकदम एक्सटेसी में थे और कुछ सोच रहे थे ऐसा, है ना, कुछ अंतरंग लीलाओं का चर्चा कर रहे थे। तो पूछते हैं कि प्रभुपाद अगली बार अगर ऐसा हुआ, अगली बार ऐसा हुआ तो हमको क्या करना चाहिए, हमको पता ही नहीं था ऐसा होगा। तो प्रभुपाद बहुत खेद व्यक्त करते हैं कि मुझसे गलती हो गई, कि नहीं, प्रभुपाद ऐसे बोल देते कि ऐसा कुछ नहीं होगा और उस पर कोई डिस्कशन नहीं करते और भेज देते हैं शिष्यों को। क्योंकि अनधिकारी व्यक्ति के सामने अगर उच्च विषयों के बारे में चर्चा किया जाएगा तो उसको वो सस्ता लेना चालू कर देगा, उसको चीप लेगा। इसीलिए हमारे आचार्य बहुत सतर्क रहते थे राधा कृष्ण की लीलाओं को चर्चा करने के। एक बार और जो हमारे आचार्यगण हैं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर, ये राधा और कृष्ण की बात आए तो जो राधा रानी की ज़्यादा पक्ष में थे, राधा रानी की ज़्यादा उनके क्या बोलते हैं पक्षपाती। तो एक व्यक्ति था, वो राधा कुंड में थे, आप में से कई लोग राधा कुंड गए होंगे। तो सरस्वती ठाकुर वहाँ लेक्चर दे रहे थे राधा कुंड में। तो उनके शिष्य आते हैं, दौड़ के आते हैं कि आपको पता है कि एक व्यक्ति है यहाँ पे दंडौती परिक्रमा कर रहा है। दंडौती पता होगा, लेट के परिक्रमा करते हैं, कि लेट के वो राधा कुंड की परिक्रमा कर रहा है ना। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कुछ चेंज नहीं, मतलब वो बोलते हैं कि वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि श्रीमती राधा रानी का जो संपर्क कृष्ण से है, इसीलिए वो राधा कुंड की परिक्रमा कर रहा है। लेकिन हम कृष्ण की पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका कनेक्शन श्रीमती राधा रानी से। वैसे तो हम कृष्ण तो समझना मुश्किल है, हम कृष्ण की पूजा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका संबंध राधा रानी से। बाकी कृष्ण की पूजा ऐसा वो बोल रहे हैं, वी वर्शिप कृष्णा ओनली बिकॉज ऑफ हिज कनेक्शन विद राधा। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो प्रवचन दे रहे थे, ऐसे रास लीला के बारे में, अलग अलग तत्व के बारे में बता रहे थे। तो एक शिष्य बोलता है कि ऐसा क्यों हुआ कि जब रास लीला हुई तो भगवान श्रीमती राधा रानी को अकेले अपने साथ में ले गए और बीच में उनको छोड़ दिया और फिर वहाँ से गायब हो गए। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर एकदम क्रोध में आ गए, बोले इससे तुमको क्या सीखने को मिलेगा, ये प्रश्न पूछने की क्या ज़रूरत है, कुछ नहीं हुआ ऐसा, जाओ यहाँ से। ऐसे उन्होंने भेज दिया। और अन्य आचार्य बताते हैं कि भगवान ने श्रीमती राधा रानी का प्रेम और बढ़े, इसीलिए कुछ समय के लिए उनकी दृष्टि से ओझल हो गए थे। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीमती राधा रानी की स्थिति थोड़ा सा नीचे हो रही है, भगवान चले गए और श्रीमती राधा रानी की स्थिति, तो वो उसको सहन नहीं कर पाए। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले इसमें क्या है पूछने वाला, जाओ यहाँ से। तो इसीलिए और भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं, इस पुस्तक में लिखा है। एक जब साउथ इंडिया गए वो, तो कुछ लोगों ने पूछा कि आप लक्ष्मी की पूजा क्यों नहीं करते, है ना, राधा रानी की पूजा क्यों करते हैं, है ना। तो उन्होंने पूरे शास्त्रों से बताया कि कैसे जो लक्ष्मी है वो राधा रानी से आई। तो वो लोग सुन के आश्चर्यचकित होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि लक्ष्मी देवी राधा रानी से आई, हमने तो यही सुना है कि राधा रानी लक्ष्मी है। तो वो एक इंसिडेंट बताते हैं कि लक्ष्मी देवी कौन है,
परम पतिव्रता है लक्ष्मी देवी, लेकिन वो भी क्या कर रही हैं, भगवान विष्णु को छोड़कर रासलीला में जाती। भगवान विष्णु हैं, उनको छोड़कर कहाँ जाती हैं, रासलीला में जाती। और क्या होता है कि रासलीला में उनको स्थान ही नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा गर्व है। एक्चुअली वो तो बहुत ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी के सामने भगवान विष्णु आते हैं और राधा रानी क्या बोलती हैं कि आपने कृष्ण को देखा? और भगवान विष्णु क्या है, अपने 4 हाथ नहीं रख पाते हैं और कृष्ण रूप, मतलब लक्ष्मी देवी विष्णु को छोड़कर कृष्ण के पास आ रही हैं और राधा रानी उनके सामने विष्णु है तो बोल रहे हैं कृष्ण कहाँ है, तो कौन बड़ा है? तो बोले कि हाँ, श्रीमती राधा रानी से लक्ष्मी आई। तो ऐसे कुछ जगह पर उन्होंने ये जो रस तत्व के बारे में चर्चा किया और वो एक यहाँ पर आता है कि वो एक श्लोक को बार बार अपने शिष्यों के बीच में चर्चा करते थे। ये श्लोक है, इसमें लिखा है, ये मेरी एक आशा है जो मुझे टिका के रखी है और यही आशा मेरे अस्तित्व को बना के रखी, और इसी आशा से मेरे दिन निकल रहे हैं, और लेकिन मेरा जो धैर्य है अभी टूटा जा रहा है ना। इंग्लिश में पढ़ता हूँ फिर बताऊँगा। देयर इज ए होप सस्टेनिंग मी एंड नर्चरिंग माई एग्जिस्टेंस। तो मेरी एक आशा है जो मेरे अस्तित्व को बना के रखी है और मेरे अस्तित्व को पोषण दे रही है। विद दिस एक्सपेक्टेशन आई समहाउ पास माई डेज। और इस आशा से, इस अपेक्षा से मैं किसी तरह से दिन निकल लें। ड्रैगिंग माई लाइफ थ्रू दिस ड्रॉन आउट टाइम्स। और मैं अपने जीवन को खींच रहा हूँ। क्यों खींच रहा हूँ? कि एक दिन कृष्ण मुझे प्राप्त होंगे। बट माई पेशेंस हैज़ रीच्ड इट्स एंड। लेकिन मेरा धैर्य अब खत्म हो गया। आई कैन नो लॉन्गर एंड। अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, है ना। इफ़ यू राधा रानी डू नॉट इमीजिएटली शो योर ग्रेस टू मी, आई एम फिनिश्ड। अगर राधा रानी आप मुझ पर कृपा नहीं करेंगी तो मेरा जीवन व्यर्थ। और अगर आप मुझे कृपा नहीं करेंगे तो मुझे वृंदावन भी नहीं चाहिए। अगर आप मुझ पर कृपा नहीं करेंगे तो मुझे कृष्ण भी नहीं चाहिए, है ना। और अगर आप मुझ पर कृपा नहीं करेंगी तो मुझे कोई कृष्ण की कोई सेवा भी नहीं चाहिए। तो इन सब श्लोक हैं और कुछ छोटे छोटे बहुत सारे पास टाइम हैं। ऐसे कुछ छोटे छोटे उन्होंने पास टाइम्स आए हैं जिससे वो बताते हैं कि कितना जो उन्नत रस प्रदान करने आए हैं। तो यहाँ पर भक्ति सिद्धांत ठाकुर के बहुत सारे पास टाइम्स के बारे में वर्णन है। और ऐसे बहुत सारे पास टाइम्स हैं कि लोग उनसे मिले, कुछ क्षण बात हुआ और कुछ क्षणों में उनका जीवन परिवर्तित हो गया, कुछ क्षणों के अंदर। क्योंकि उनकी जो स्पिरिचुअल पोटेंसी है इतनी तीव्र है, उनकी सेवा करने की इच्छा इतनी तीव्र है। जैसे हम देखेंगे कोई व्यक्ति बहुत लालची है, बहुत लोभी है, उसके पास थोड़ा बैठ जाएंगे तो उसके आसपास ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगा कि हमारे अंदर भी लोभ आ जाएगा, हम भी वैसे सोचना चालू कर देंगे। ऐसा होता है। ऐसे हम जाते हैं, कई भक्त बोलते हैं कि जब मंदिर आते हैं तो अलग लगता है, फिर हम जब ऑफिस जाते हैं तो अलग होता है ना। तो ऐसे बिल्कुल लालची कामी व्यक्ति के पास हैं तो वैसे ही थॉट्स आने लगे। ऐसे कोई शुद्ध भक्त हैं, आचार्य हैं, उनका क्षण मात्र संग। और क्षण मात्र संग कैसा? कुछ ऐसे भी इंसिडेंट हैं कि कोई डिवोशनल डिस्कशन नहीं है तो भी सामने वाले के अंदर पूरा चेंज आ गया, क्योंकि उनके जीवन में कुछ डिवोशनल नॉन डिवोशनल है ही नहीं। कुछ ऐसा नहीं कि इतना डिवोशनल है उतना नॉन डिवोशनल है, इतना डिवोशनल बात है इतनी नॉन डिवोशनल, ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर वो कुछ साधारण बात भी कर रहे हैं तो वो भी पूरी तरह से भक्ति से ओतप्रोत है। एक ऐसे उदाहरण आता है कि वो कहीं जा रहे थे, कुछ रिसर्च कार्य करने के लिए जा रहे थे। एक गांव से गुजरते हैं, अलग अलग गांव से होते हुए ऐसे कुछ बुक्स ढूंढने जा रहे थे। तो वहाँ एक बालक था, छोटा बालक था। बालक की उम्र रही होगी 7-8 साल, ऐसे छोटा बालक था। तो
सभी लोग थके हुए थे, उनके शिष्य और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो वो एक जगह रुकते हैं और बालक से पूछते हैं कि आगे कौन कौन से गांव हैं और आगे हम कैसे जा सकते हैं, पक्का रास्ता है, कच्चा रास्ता है, क्या मिलेगा, बस मिलेगी, बैलगाड़ी मिलेगी और हमको प्यास लगी है। बस इतनी बात होती है। कौन से गांव हैं, कैसे जाना है और किन से मिलेंगे, इतनी बात हुई। कोई प्रीचिंग नहीं हुआ, किसी भी तरह की प्रीचिंग नहीं हुई। और उस बालक के मन में इतना गहरा इंप्रेशन चला गया, इतना गहरा इंप्रेशन चला गया कि कौन थे वो लोग, है ना, ऐसे लोग तो मिले ही नहीं कभी। और उन्होंने जो बात किया, सुनने में बहुत साधारण बातें हैं लेकिन बहुत ही असाधारण बात थी जिन्होंने सब पूछा। और ये तो बालक में इतना इंप्रेशन गया कि आगे चल के वो गौड़ी मठ में फुल टाइम ब्रह्मचारी बने और आगे चल के वो सन्यासी बने, बस कुछ मिनट के संग की वजह से। तो इतना पावरफुल संग था, इतना गहरा इंप्रेशन छोड़ के गया कि पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हमारे स्वयं श्रील प्रभुपाद पहली मीटिंग में ही, है ना, वो पूरा गांधी मूवमेंट से अपने आप को आइडेंटिफाई समझते थे, खादी पहनते थे, कॉलेज का बहिष्कार कर दिया था, कॉलेज की डिग्री नहीं लेना है ना। और बहुत मुश्किल से उनके मित्र के कहने से आए और जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया, प्रणाम करके उठे, तुरंत उन्होंने बोल दिया कि आप शिक्षित हैं और आप अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य जगत में जाके प्रचार कीजिए, है ना। तो उन्होंने चैलेंज भी किया, क्योंकि जो अभय चरण डे थे वो भी ऐसे नहीं है कि तुरंत बात को स्वीकार कर लेंगे, वो भी स्ट्रॉन्ग माइंडेड थे। तो अभी तो ब्रिटिश राज है, कौन हमारी बात सुनेगा, पहले तो देश आज़ाद हो जाए फिर तो बात सुनेंगे। तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्लियर कट मैसेज कि चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है कोई देश काल परिस्थिति के दायरे में नहीं है। आज ये राज्य है, कल दूसरा राज्य होगा, फिर हम स्वतंत्र होंगे, परतंत्र होंगे, ये तो चलता रहेगा, है ना। ये परिस्थिति परिवर्तित होती रहेगी। चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करना क्या है, एक इमरजेंसी, एक अर्जेंसी है। तो इसीलिए ये किसी देश, जाति, काल इस पर निर्भर नहीं करती है। तो जैसे ही उन्होंने सुना अभय चरण, तो वो बताते हैं कि आज तक जीवन में मैं किसी से नहीं हारा था, किसी से मैंने हार स्वीकार नहीं किया, लेकिन जीवन में पहली बार वो जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर उनसे हार स्वीकार किया। और उन्होंने बाद में वो विचार करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षाएं हैं एक बहुत ही सुरक्षित हाथों में है ना। और गांधी आंदोलन से अपने आप को अंदर से पूरा हटा लिया और अपने आप को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनसे पूरा अपनी पहचान बना ली। तो कुछ क्षणों का एसोसिएशन, है ना। तो एक पुस्तक भी है जो परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने लिखी है, उसका ये इंग्लिश में है, ये 3 वॉल्यूम में है, श्री भक्ति सिद्धांत वैभव, और हिंदी में है। फर्स्ट वॉल्यूम का जो फर्स्ट पार्ट है वो हिंदी में है। तो जिनके पास ये पुस्तक ना हो, पुस्तक ला भी सकते, लेके आइए। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये फर्स्ट वॉल्यूम का जो फर्स्ट पार्ट है उसका हिंदी अनुवाद है, तो वो आप लीजिए। और बहुत वही शिक्षा है जो प्रभुपाद जी ने दी है, कोई अलग शिक्षा नहीं है। जो प्रभुपाद जी ने बताया भगवत गीता में, भागवतम में, वही शिक्षा है ना। जो प्रभुपाद जो हमें देने आए हैं, और उन शिक्षाओं को पढ़ने से एक्चुअली प्रभुपाद जी के प्रति और एप्रिसिएशन बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि हमें लगेगा कि हम प्रभुपाद जी की शिक्षा से और अधिक कुछ जान गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये पढ़ने के बाद हमें प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को पढ़ने के लिए और समर्पित होने के लिए और हमें इच्छा होगी, है ना। और यही शिष्य का उद्देश्य है कि वो अपने गुरु तक ले जाए। प्रभुपाद ने अपने गुरु पर जोड़ा, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं वो अपने प्रभुपाद जी की तरफ जोड़ते हैं। तो इसीलिए वो पुस्तक आज आप ले सकते हैं और वही इसी तरह उनका संग प्राप्त कर सकते हैं। तो आज तिरोभाव दिवस है। तिरोभाव मतलब अप्रकट विरह उत्सव, है ना। सेपरेशन सेरेमनी गौड़ी मठ में मनाते हैं, सेपरेशन सेरेमनी। तो उस जिस तरह से भागवतम के प्रथम स्कंद में आता है कि अर्जुन को भगवान कृष्ण से विरह हुआ, तो कैसे विरह को दूर किया। भगवान कृष्ण जब चले गए, गोलोक वृंदावन चले गए, तो अर्जुन को बहुत विरह हुआ, बहुत, क्योंकि सखा थे, हमेशा साथ में रहते थे। तो विरह हुआ तो क्या किया उन्होंने, भगवत गीता को स्मरण किया। और जैसे ही भगवत गीता को स्मरण किया
तो विरह कुछ हद तक शांत हुआ। तो उसी तरह से तिरोभाव उत्सव है। तो अगर हमें अपने जीवन में उनको लाना है, अपने जीवन में आविर्भाव करना है, अपने जीवन में उनको प्रकट करना है, तो उनकी शिक्षाओं के माध्यम से, है ना। तो उनकी शिक्षाओं को पालन करेंगे, उनकी शिक्षाओं के अनुसार चलेंगे, उनकी शिक्षाओं के अनुसार आचरण होगा, तो भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर आज भी हमारे सामने प्रकट है। ऐसे इसमें आता है कि चैतन्य महाप्रभु की लीला अभी भी चल रही है। कभी ऐसा मन में आ सकता है कि जब चैतन्य महाप्रभु आए तब क्यों नहीं आए हम। चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हो जाते, चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के दर्शन होते, षड गोस्वामी। ऐसा नहीं है, अभी भी चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन चल रहा है, अभी भी चैतन्य महाप्रभु का नृत्य चल रहा है। हम भी चैतन्य महाप्रभु की लीला में भाग ले सकते हैं। किस तरह से भाग ले सकते हैं? प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर का जो आंदोलन है उसमें सेवा करके, उस आंदोलन में सम्मिलित होकर हम भी चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन। आपके पास किन्हीं के पास सॉन्ग बुक है, इंग्लिश में एक पहले आती थी, अभी शायद हो बुक टेबल पर, कि एक आगे फ्रंट पेज है, तो फ्रंट पेज में ऊपर है कृष्ण लीला और नीचे है चैतन्य लीला। तो ऊपर कृष्ण लीला में क्या है? राधा कृष्ण है और अष्ट सखियाँ हैं, उनकी लीला चल रही है। और नीचे कौन है? चैतन्य महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु हैं, उनके पार्षद हैं। तो वो पेज पर रखने का उद्देश्य क्या था कि जो ऊपर की लीला है और जो नीचे की लीला है उसमें कोई अंतर नहीं है। जो कृष्ण लीला चल रही है कृष्ण और गोपियों के बीच में, और जो चैतन्य महाप्रभु की जो पार्षदों की लीला चल रही है वो अंतर नहीं है। तो उस लीला में हम भी भाग ले सकते हैं। ये लीला ऑलरेडी चल रही है, प्रभुपाद इस्कॉन जो है। तो इसीलिए जिनके पास ये पुस्तक नहीं है तो ये ले सकते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनकी संक्षिप्त जीवन चरित्र है, उसको पढ़िए। हरे कृष्णा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।